हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीसेट 2010 का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y स्क्वायर dx + x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y टाइम्स dy इक्वल टू 0। आपको बताना है स्टार ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं 1 + y स्क्वायर dx + x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y dy इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होल डिफरेंशियल इक्वेशन को dy से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 + y स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को 1 + y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस x टाइम्स 1 अपॉन 1 + y स्क्वायर माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 + y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, here p and q are functions of y only। ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, जहां पर p और q ये दोनों y के फंक्शन है, तो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। और इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका है x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dy। ये आपको याद रखना है, जब भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बने dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पर p और q दोनों y के फंक्शन हैं, तो वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy और इसका सॉल्यूशन होता है x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dy। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से। जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर p की वैल्यू 1 अपॉन 1 + y स्क्वायर आएगी और q की वैल्यू e टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y स्क्वायर आएगी। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। p की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 1 अपॉन 1 + y स्क्वायर है। जैसा कि आपको पता है 1 अपॉन 1 + y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो होगा y के रिस्पेक्ट में वो होगा tan इनवर्स y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका फाइंड हुआ वो e की पावर tan इनवर्स y है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में होगी तो इसका सॉल्यूशन होगा x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dy। इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स y है इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y हो गया और q की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं गिवन क्वेश्चन में दी हुई है e की पावर tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 + y स्क्वायर होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें ये याद रखते हैं कि उस फंक्शन को हम t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन हो।
यहाँ पर tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस y स्क्वायर होता है और वो इसके अंदर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुट करेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू t। तो यहाँ t इक्वल टू हम पुट कर देंगे tan इनवर्स y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dy हो जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर। इससे ले सकते हैं dt इज इक्वल टू dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। यानी राइट हैंड साइड में जो अबव में जो इंटीग्रेशन दिया है इसमें आप देख सकते हैं tan इनवर्स y की जगह हम t लिख देंगे, इसमें भी e की पावर t हो जाएगा और dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इसके प्लेस पे आ जाएगा dt। इसको लिख सकते हैं e की पावर 2t dt। e की पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2t डिवाइड बाई 2, ये हो गया x इंटू e की पावर tan इनवर्स y। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पर t की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की वैल्यू हो जाएगी x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू c प्लस 1/2 e की पावर 2 tan इनवर्स y। अब होल इक्वेशन को e की पावर tan इनवर्स y से आप डिवाइड कर देंगे, e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे, या इसका आंसर जो होगा ये आपका आंसर हो गया और ये ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो आप देखेंगे वो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में है या dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में है। उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व करना है।